नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ चालू सिंह। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। कुछ ऐसी ही है रीना रॉय की ट्रैजिक कहानी। रीना रॉय 80 के दशक में बॉलीवुड की टॉप हीरोइन थी, लेकिन दो प्रेमियों ने ऐसा दिल तोड़ा कि बर्बाद हो गई। 1973 में आई फिल्म कालीचरण में रीना ने शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम किया और उन्हें दिल दे बैठी। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी प्यार का इकरार किया, लेकिन उन्हें रीना से शादी से इनकार किया था। चलिए आपको सुनाते हैं क्या है उनकी कहानी। 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए पहचाना गया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा तकलीफों में ही रही। उनकी जिंदगी से जुड़े कई दिलचस्प दर्द भरे किस्से हैं, जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। उन्हें वो कभी मिला ही नहीं जिसकी वो हकदार थी, न प्रेमी का प्यार, न पति का टेंशन। यही वजह है कि रीना रॉय आज भी बेहद अकेलेपन वाली जिंदगी बिता रही है। आइए जानते हैं रीना रॉय की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही दर्द भरे किस्सों के बारे में। बहुत कम लोगों को पता होगा कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। वो तो माता पिता में तलाक के बाद वो रीना रॉय बन गई। दरअसल रीना की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है और दोनों के 4 बच्चे हुए। जब उनका तलाक हुआ तो रीना की मां ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। रीना को मां ने रूपा रॉय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी। रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। यही क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नजर उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। BR इशारा अपनी फिल्म जरूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी, लेकिन वो समझ गए थे कि रीना रॉय को काम की सख्त जरूरत है। लिहाजा ये प्रपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो मान भी गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन दिए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें जरूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे और उनकी ये नजदीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशनशिप में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स जल्दी शादी करेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। एक फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहले ही नजर में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना कभी बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के तुरंत बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान चली गई। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा, लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। आखिरकार 1990 में रीना और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर खत्म कर दिया था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना के साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। खैर, बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वो आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना अब मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती हैं और बेटी के साथ खुश है। ब्यूरो रिपोर्ट TNP एक्सप्लोर।